हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर जितने सारे भी वाक्य हैं इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे इज, आर और एम का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तो इसके साथ प्रयोग करेंगे इज का। और आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे एम हेल्पिंग वर्ब का। और फिर यू, वी, दे के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम उदास हो। तो क्या तुम उदास हो, तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या को अगर ढक देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, तुम उदास हो। और जब तुम उदास हो अगर सेंटेंस रहे तो हम इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तुम है तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और फिर यू के साथ प्रयोग होगा आर का, तो यू आर, और फिर उदास का इंग्लिश हो जाएगा सैड, तो यू आर सैड। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले आ जाएगा, यानी कि जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा तो क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग प्रयोग करेंगे वाक्य में वो पहले लिखेंगे। यानी कि तुम उदास होगा, यू आर सैड होगा ट्रांसलेट। तो यहाँ पर जब क्या पहले आ गया तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि आर हो जाएगा पहले, और फिर तुम का इंग्लिश होता है यू, और फिर उदास का सैड, SAD सैड, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से क्या तुम उदास हो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आर यू सैड। ठीक उसी प्रकार से सेकंड में है क्या मैं मोटा हूँ। तो क्या मैं मोटा हूँ, अगर क्या को अगर हम ढक देते हैं तो ये बन गया मैं मोटा हूँ। तो मैं मोटा हूँ का ट्रांसलेट क्या बनेगा, मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ प्रयोग करेंगे एम का, और मोटा का फैट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं एम उसको पहले लिखेंगे। तो लिख दिए एम, और मैं का इंग्लिश आई, तो एम आई, और मोटा का फैट, FAT फैट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एम आई फैट, क्या मैं मोटा हूँ। चलिए नेक्स्ट है क्या मोहन पतला है। क्या मोहन पतला है, तो यहाँ पर मोहन है तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो यानी कि मोहन एक नाम है, तो कोई भी नाम के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर जो इज हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे इसको पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर शुरू में है क्या, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो इज पहले लिखे, उसके बाद मोहन, MOHAN, इज मोहन, और पतला का इंग्लिश हो जाएगा थिन, THIN थिन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्या मोहन पतला है, इज मोहन थिन, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। नेक्स्ट है क्या सोनम एक नर्स है। तो अगर ये वाक्य रहता सोनम एक नर्स है तो हम लोग क्या बनाते ट्रांसलेट, सोनम इज अ नर्स। तो यहाँ पर जो हम लोग इज का प्रयोग किए हैं तो ये इज हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लिखेंगे। तो इज, उसके बाद सोनम, SONAM, इज सोनम, एक का इंग्लिश य, और नर्स का नर्स, NURSE नर्स, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है क्या से, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेट बनेगा इज सोनम य नर्स। चलिए नेक्स्ट है क्या हम लोग पत्रकार हैं। क्या हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग के साथ यानी कि वी के साथ प्रयोग करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब का। तो आर यहाँ पर पहले लिख देंगे, तो आर हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा VRV, और पत्रकार है यहाँ पर, तो पत्रकार का इंग्लिश होता है जर्नलिस्ट, JOURNALIST, और फिर
एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग है यानी प्लूरल में है। तो आर वी जर्नलिस्ट, क्या हम लोग पत्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या तुम एक डाकिया हो। तो अगर यहाँ पर ट्रांसलेट रहता तुम एक डाकिया हो तब कैसे बनाते, यू आर या पोस्टमैन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको पहले लिखेंगे। तो आर यू य और फिर डाकिया का इंग्लिश पोस्टमैन, POST पोस्ट MAN पोस्टमैन और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरह से आर यू या पोस्टमैन। चलिए नेक्स्ट है, क्या वे लोग विद्यार्थी हैं। क्या वे लोग विद्यार्थी हैं। तो अगर यहाँ पर रहता वे लोग विद्यार्थी हैं तो क्या बनाते ट्रांसलेट, दे और फिर दे के साथ आर का प्रयोग, दे आर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको पहले लिखेंगे। तो आर दे, THEY दे, आर दे और विद्यार्थी का स्टूडेंट STUDENT और फिर एस भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है दे। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरह से क्या वे लोग विद्यार्थी हैं, तो आर दे स्टूडेंट्स। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया। चलिए नेक्स्ट है, क्या सुरेश एक वकील है। तो क्या सुरेश एक वकील है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वकील का इंग्लिश होता है लॉयर, LAWYER लॉयर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारा ट्रांसलेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।